हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन। कौन व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुन पाता है? जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला इतिहास 14 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, जब फिलिस्तियों ने सुना कि पूरे इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। ये सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि दाऊद ने परमेश्वर को कहा, क्या मैं युद्ध के लिए जाऊं? परमेश्वर ने कहा, सामने से जा, और वो सामने से गया और उनको मारा। फिर जब फिर से फिलिस्ती युद्ध करने के लिए आए, तब दाऊद सामने से जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, इस बार सामने से नहीं जाना, सहतूत के वृक्षों में से होकर उन पर छापा मारना, और तब मारना जब तू वृक्षों के पास बैठा हो, और तब जाना जब तुझे किसी व्यक्तियों के चलने की आवाज सुनाई दे, और तू ये सोच लेना कि यहोवा की सेना तेरे आगे आगे चली गई उनका नाश करने के लिए। मेरे प्रियो, आपको बहुत से लोग मिलेंगे और बताएंगे कि सन 1990 में मेरी सेवकाई बड़ी शानदार थी, बड़े चमत्कार होते थे और मेरे द्वारा बहुत से लोग बचे, लेकिन आज मैं असफल हूँ। वो झूठ नहीं बोल रहे कि किसी समय पर वो बड़े सफल थे, लेकिन परेशानी ये है कि उनका परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को कायम ना रखना, इसीलिए वह लोग असफल हो गए। शैतान आपको पाप में ले जाएगा ताकि आपका परमेश्वर से संबंध टूट जाए, और जो परमेश्वर आपसे चाहता है आप वो कभी ना सुन सके। आपकी जीत इस चीज में है, क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं? कल्पना करें, जब दाऊद ने परमेश्वर की आवाज को सुना और सामने से चढ़ाई करके जीत गया। अगर उसके बाद दाऊद पाप कर लेता, तो फिर वो परमेश्वर की आवाज को ना सुन पाता और फिर वो सामने से चढ़ाई करता, तो क्या वह जीत पाता? नहीं। कुछ विश्वासी इस तरह के हैं जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने पहले काम किया, लेकिन बाद में उनका परमेश्वर से संबंध टूट गया और अब वो पुराना सूत्र लगा रहे हैं, उपवास का, प्रार्थना का। वो पुराना सूत्र किसी काम का नहीं है जब तक परमेश्वर उस सूत्र में जान न डाले, अपनी उपस्थिति न डाले। अगर परमेश्वर ने मुझे बोला कि चर्च में इतने लोग आएंगे कि तू संभाल नहीं सकता है, और उस आज्ञा के अनुसार मैं पोस्टर लगाऊंगा, सुसमाचार प्रचार करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। लेकिन कोई व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने नहीं कहा कि लोग आएंगे, अगर वो व्यक्ति पोस्टर लगाए और सुसमाचार प्रचार करे, तो कोई असर नहीं होगा। वो कहेगा, हमने भी पोस्टर लगाए, सुसमाचार प्रचार किया, पर लोग चर्च में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि तुम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हो और मैं परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूं। ये फर्क है। मेरे प्रियो, आपकी मेहनत, आपके विचार तब सफल होंगे जब परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे चाहता कि आप उसके वचनों के अनुसार उसके पीछे चले। आप व्यभिचार को, चोरी को, गलत कामों को छोड़े। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आप उस व्यक्ति की तरह हैं जिसने परमेश्वर की पहली बात सुनी थी और सफल हुआ था और उसके बाद असफल हुआ। फिर आप सकेंगे क्या वो सफलता परमेश्वर की ओर से थी या इत्तेफाक हुआ था? वो इत्तेफाक नहीं हुआ था, वो परमेश्वर की ओर से हुआ था, जिसने आपसे बात की थी, जिसने आपको गवाही के साथ आशीषित किया था, जिसने आपको पाप से छुड़ाया था। अब आपको उसके साथ फिर से सहभागिता करनी है। दाऊद के जीवन की सफलता का राज उसकी परमेश्वर के साथ सहभागिता होने का कारण था। हर युद्ध के पहले परमेश्वर उसको नया तरीका देता था, पुराना तरीका उसके पास नहीं होता था। परमेश्वर उसको बताता था कि तेरा तरीका, तेरी सेना, तेरे हथियार कुछ नहीं है। अगर मैं अपना खास वचन तुझे ना दूं तो,
और दाऊद को परमेश्वर वचन इसलिए देता था कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ था। दाऊद परमेश्वर की हजूरी में हर दिन जाता था। आपको भी परमेश्वर की हजूरी में जाना है और अपने संबंध को कायम बनाए रखना है, ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपनी जिंदगी की हर एक लड़ाई को जीत सकें। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि हर दिन आपकी हजूरी में आऊंगी और अपना संबंध कायम बनाए रखूंगी और आपकी आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलूंगी। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सब बहन भाइयों को जय मसीह की।